हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ये आकाशीय बिजली के बारे में, यानी कि थंडर स्टॉर्म के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बिजली है वो क्यों गिरती है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। और साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि तड़े चालक क्या कहलाता है। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स के साथ इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम देखते हैं कि बिजली का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि ये समुद्र का तल है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ भी पानी भरा हुआ है, जैसे ही इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जैसे ही पड़ते हैं तो जो जल है वो बाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये जो बाष्पीकृत जल है, जैसे ही 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पहुंचता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है। और यही प्रक्रिया ऊपर की तरफ लगातार होती रहती है। जैसे ही 165 किलोमीटर ऊपर ये गति कर लेगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है। और जब ये लगातार प्रक्रिया होती रहती है तो जो बाष्पीकृत जल था उसका टेम्परेचर लगातार घटते जाता है। और टेम्परेचर घटते घटते एक स्थिति ये आ जाती है कि वो बर्फ़ के रूप में, ये बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से बादल का निर्माण हो गया। जब बादल आपस में एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो उनमें आवेश यानी कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है। एक में होगा प्लस चार्ज, तो जो प्लस चार्ज वाले बादल होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और एक जो दूसरा बादल है उसमें एक दूसरे में होगा माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज वाले जो बादल हैं इसमें ये होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये रहते हैं नीचे की ओर रहते हैं। तो ये माइनस चार्ज वाले किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? प्लस चार्ज की तरफ। ये ऊपर तो गति नहीं कर सकते हैं लेकिन नीचे गति कर सकते हैं, इसलिए ये माइनस चार्ज वाले जो बादल हैं वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए एकदम से नीचे आते हैं। और हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी रास्ते से, तो जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस रास्ते से ही उस रास्ते पर बिजली का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से बिजली उत्पन्न हो जाती है। साथ ही हमने देखा होगा कि जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक हमें पहले दिखाई देती है और बाद में उसकी गर्जना सुनाई देती है। तो इसका रीज़न सीधा सीधा सा यही है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो प्रकाश होता है तो प्रकाश की जो स्पीड है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो प्रकाश की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है ध्वनि की तुलना में, इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई दे जाता है और ध्वनि उसकी हमें बाद में सुनाई देती है। यानी कि जब भी बिजली चमकती है तो उसकी जो चमक है, लाइट है, वो हमें पहले दिखाई देगी, और ध्वनि की स्पीड चूँकि कम है इसलिए वो थोड़ी देर से हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो बिजली है कितने टाइप्स की होती है। तो ये जो बिजली जो होती है वो 3 टाइप से होती है। एक होती है इंट्रा क्लाउड, दूसरी होती है क्लाउड टू क्लाउड, और तीसरी हो जाती है क्लाउड टू ग्राउंड। अब इसको हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले अगर इंट्रा क्लाउड की अगर हम बात करें तो इंट्रा क्लाउड यानी कि बादलों का एक बादल हैं, उस बादलों का एक पूरा ग्रुप है। जैसे कि बादलों का एक पूरा ग्रुप है और इसी में अगर घर्षण हो रहा है, इसी बादल के अंदर हो रहा है घर्षण, तो थोड़ी सी आकाश में हम देखेंगे लाइट की थोड़ी सी चमक दिखाई देगी, यानी कि बिजली थोड़ी सी चमकती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से हमें बादल में थोड़ी सी बिजली की चमक दिखाई देती है। लेकिन जब यही चीज़ किन्हीं 2 बादलों के ग्रुप में होती है, तो जब ये जो घर्षण है किन्हीं 2 बादलों का जो बड़ा ग्रुप है उसके बीच में होगी, तो जैसे कि बादलों का एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है, जब इन 2 बादलों के बीच घर्षण होगा तो जो लाइट उत्पन्न होगी वो उसको हम कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड। और फिर आती है एक क्लाउड टू ग्राउंड। तो जैसे कि ये कोई बादल है
और ये नीचे जो जैसे कि पेड़ पौधे हैं या कोई नुकीला किसी स्थान का कोई सिरा है, तो इन सिरों पर इस पे क्या होता है, प्लस चार्ज। जैसे कि प्लस चार्ज क्यों होता है, अब जैसे ही नीचे हवाएं चलती हैं तो ये पेड़ों में क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होने से उसमें प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है यहाँ के नीचे का जो आवेश है ये वाला, ये नीचे की तरफ गति करता है। जब ये नीचे की तरफ गति करेगा तो यहाँ से ये पूरी जो लाइट है, यहाँ जो बिजली उत्पन्न हुई है वो नीचे ग्राउंड की तरफ यानी कि धरातल की तरफ गति करती है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्लाउड टू ग्राउंड, यानी कि बादल से धरातल तक। तो जब यही बिजली ज़मीन पर नीचे गिर जाती है तो उसको हम कहते हैं वज्रपात होना, यानी कि क्या हो गया है, वज्रपात, यानी कि बिजली गिर गई है। तो ध्यान रखेंगे कि जब एक बादल का ग्रुप है और उसी के अंदर घर्षण उत्पन्न हो रहा है और बिजली उत्पन्न हो रही है तो उसको कहेंगे हम इंट्रा क्लाउड। और अगर किन्हीं दो बादलों के ग्रुप में घर्षण हो रहा है और बिजली उत्पन्न हो रही है तो उसको कहेंगे हम क्लाउड टू क्लाउड। और यदि यही चीज़ क्लाउड से जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो जाके पृथ्वी तक जा रही है, यानी कि पृथ्वी तक जा रही है, इसलिए उसको हम कहेंगे क्लाउड टू ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्यों गिरती है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं थंडर स्टॉर्म। तो जैसे कि अभी हम पीछे देख चुके हैं, इसका इमेज के माध्यम से समझ चुके हैं कि ये बिजली कैसे गिरती है। तो इसको देख लेते हैं। दरअसल आसमान में विपरीत एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए आपस में टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है और वह धरती पर गिरती है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लोहे के खंभे के अगल बगल से जब आकाशीय बिजली गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो आप ये आइकन देख रहे हैं ये बिजली का आइकन है कि यह बिजली जो होती है वो कितनी खतरनाक होती है। तो इस जो बिजली चमकती है और जाके ज़मीन पर गिरती है तो इसकी अगर हम बात करें कि टेम्परेचर इसका कितना होता हो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम सूर्य के टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य की सतह का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस है और कहाँ 27000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इसके इसमें कितने वोल्ट की बिजली होती है, तो अगर वोल्ट की बात करें तो ये होती है 10 MV। MV का मतलब है मिलियन, यानी कि जो हमारे घरों में लाइट आती है वो आती है 220 वोल्ट की। तो 220 और 10 मिलियन वोल्ट बहुत ही ज़्यादा अंतर है, यानी कि वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर एम्पियर की बात करें कि ये इसकी करंट की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 10,000 एम्पियर। 10,000 एम्पियर हमारे घरों में जो लाइट आती है, कूलर, AC, फ्रिज जो हमारे चलते हैं तो वो चलते हैं 5 एम्पियर पर, वो चलते हैं 5 एम्पियर पर। ये इसकी होती है 10,000 एम्पियर। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये कितने टाइम तक रुकती है, तो ये होती है 0.005 सेकेंड, यानी कि इसको हम मिली सेकेंड कह सकते हैं। मिली सेकेंड तक ये रहती है। जानकार बताते हैं कि आसमानी बिजली यानी कि थंडर स्टॉर्म का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है, जिससे क्या होता है कि डीप बर्न यानी कि बहुत ज़्यादा जलने से, डीप बर्न होने से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और हार्ट अटैक होने से मौत तक हो जाती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा भी हो जाता है। तो अगर हम इसको कहें तो ये बहुत ही खतरनाक होती है। अब हम बात करते हैं कि आकाशीय बिजली से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे बचें आकाशीय बिजली से। तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी आंधी आते ही टीवी, रेडियो, कंप्यूटर जैसे कि मॉडेम, इन सभी का पावर हमें निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है
इस दौरान मोबाइल यूज करने से हमें बचना चाहिए। नंगे पैर फर्श या ज़मीन पर खड़े ना रहें। बिजली उपकरणों से दूर रहें। बिजली पैदा करने वाली चीज़ों से दूरी बना कर रखें, जैसे रेडिएटर, फ़ोन, धातु के पाइप, स्टोव इत्यादि। पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बचें। और इसी तरह खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमें कुछ इस उपाय हैं जो हमें बिजली से बचने के लिए करना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि तड़ित चालक क्या कहलाता है। तो तड़ित चालक क्या है, इसमें हम देखते हैं। तो तड़ित चालक जो होता है एक प्रकार का रॉड होता है, ये रॉड टाइप का होता है। तड़ित चालक को हम इंग्लिश में लाइटनिंग रॉड कहते हैं। तो ये जो तड़ित चालक होता है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इमारत पर ये इस तरह से रॉड टाइप का लगा होता है, एंटीना टाइप का, और इसके माध्यम से नीचे से इस अटैच करके इसको एक वायर के माध्यम से नीचे ज़मीन में एक रॉड, धातु के रॉड के द्वारा इसको अटैच किया जाता है। इसका कंसेप्ट ये है कि फिजिक्स में एक सिद्धांत है कि किसी, जैसे कोई एक चालक है, इसका एक नुकीला सिरा है। तो इस चालक का ये जो नुकीला सिरा होता है, यहाँ पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है सर्वाधिक। यानी कि किसी भी चालक का जो नुकीला सिरा होगा वहाँ पर आवेश सर्वाधिक होता है। यानी कि ये यहाँ सर्वाधिक आवेश है, और जब भी कोई आवेश यहाँ से आएगा तो वो सबसे पहले यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो इसी कंसेप्ट पर ये काम करता है। तो जब भी आकाश से बिजली चमकती है तो बिजली जब भी चमकेगी तो उसमें होता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले जो उसको जहाँ पर ज़्यादा आवेश दिखाई देगा वो बिजली वहीं पर अट्रैक्ट होती है। तो इमारतों को बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें इस तरह से ये तड़ित चालक हम लगा देते हैं, जो कि वायर के माध्यम से नीचे तक, धरती तक वो जाता है। और ये जो तड़ित चालक बना होता है वो बना होता है कॉपर का, यानी कि तांबे का ये तड़ित चालक पूरा बना होता है। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे कि आप ये इस बिल्डिंग देख रहे होंगे कि एक एंटीना टाइप का है, और ये एंटीना को इस तरह से लगाया गया है और तार के माध्यम से ये नीचे ज़मीन में गया होगा। ठीक इसी प्रकार इस बिल्डिंग में हम देखेंगे कि जब भी बिजली चमकी है तो बिजली चमकने के बाद ये यहाँ पर जो एंटीना लगा है वो सबसे पहले यहीं अट्रैक्ट हुआ है और इस बिल्डिंग को नुकसान होने से बचा लिया है। ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो हमारी मंदिर होते हैं, जो कि विश्व धरोहर होते हैं, इन मंदिरों का जो सिरा, मंदिरों को अगर हम देखें तो इनका कुछ डिज़ाइन इस तरह होता है कि इसका ऊपरी सिरा जो होता है वो नुकीला होता है, और कंसेप्ट कहता है कि किसी भी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होगा, यानी कि यहाँ पर आवेश सर्वाधिक होगा। और जैसे ही ऊपर से कोई बिजली आएगी तो सबसे पहले वो यहीं पे अट्रैक्ट होगी। तो ऊपर से आसमान से जो बिजली चमकती है वो डायरेक्ट इस पे मंदिर पे ना गिरे, इसलिए मंदिर को बचाने के लिए ऊपर से एक तांबे की प्लेट को, तांबे की एक पत्ती टाइप की होती है, पत्ती को इस तरह से मंदिर से साइड से हम इसको ज़मीन में नीचे ले जाते हैं। तो जैसे ही बिजली यहाँ से चमकती है और इस पे गिरती है तो ये जो तड़ित चालक होता है ये पूरा उसका जो आवेश यानी कि जो चार्ज होता है वो पूरा ज़मीन में ले जाता है, और ज़मीन जो होती है वो करती है एक प्रकार से सिंक की तरह काम। तो सिंक जो होता है, सिंक को कितनी ही भी ऊष्मा या टेम्परेचर दे दिया जाए वो कितनी भी ऊष्मा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पृथ्वी भी ठीक सिंक की तरह ही काम करती है, इसलिए कितना भी आवेश उसमें चला जाए कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो कॉपर का बना होता है, और इसकी सहायता से इमारतों या जो धरोहरें हैं उनको जो आकाशीय बिजली है उसको बचाने के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।